डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आइए आपकी फ्लेमिंगो बुक के एक और चैप्टर जिसका टाइटल है इंडिगो, इसको हम स्टडी करते हैं। इस चैप्टर की समरी, इसके कैरेक्टर्स, इसमें जो इवेंट्स मेंशन किए गए हैं या जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको कवर करने से पहले आइए हम थोड़ा सा इस चैप्टर के राइटर को जानें। ये चैप्टर क्या ये एक शॉर्ट स्टोरी है या ये किसी एक बड़े से वर्क से लिया गया है, इसको थोड़ा सा समझें। तो पहले ऑथर के बारे में, इस चैप्टर के राइटर के बारे में। ये जो चैप्टर है, दिस इज एन एक्सरेप्ट, EXCREPT, एक्सरेप्ट। ये एक एक्सरेप्ट है। एक्सरेप्ट अ स्मॉल पीस, एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा किसी बड़े वर्क के, किसी बड़े वर्क के छोटे से टुकड़े को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट, EXTRACT या EXCREPT, एक्सरेप्ट। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है लुई फिशर, LOUIS। याद रखिए, इसमें S, जिनका नाम है LOUIS, इसमें S को प्रोनाउंस नहीं करते, इसको हम पढ़ते हैं लुई फिशर, FISCHER, लुई फिशर। लुई फिशर ने एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस बुक को लुई फिशर ने 1950 में लिखा था। उसी बुक से ये आपका जो एक्सरेप्ट, जो आपको एक लेसन के तौर पे, एक चैप्टर के तौर पे दिया गया है आपकी बुक में, ये उनकी बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया हुआ है। लुई फिशर एक अमेरिकन ऑथर हैं। लुई फिशर, याद रखिएगा, लुई फिशर was born in the year 1896 in Philadelphia. Philadelphia is the name of a place in America. अमेरिका में फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह है जहां पर इनका जन्म 1896 में हुआ और 1970 में ही passed away। 1970 में इनकी डेथ हो गई। 1942 में ये इंडिया में आए हुए थे। 1942, याद रखिएगा, in 1942 he was in India and he got an opportunity to spend a week with महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह गुजारे और उन एक सप्ताह को, उन 7 दिनों को जो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ गुजारे, उसके एक्सपीरियंस पे उन्होंने एक बुक लिखी, व्हाट, अ वीक विद महात्मा और 7 डेज विद महात्मा। देखिए मैंने उसको लिखा भी है, स्पेंड 2 वीक्स, और इन्होंने 2 वीक्स लिखे, लेकिन बुक उन्होंने क्या लिखी, 7 डेज विद द महात्मा और अ वीक विद महात्मा। इन्होंने अप्रॉक्स 2 वीक्स महात्मा गांधी के साथ गुजारे। इन्होंने एक्सक्यूज मी, सॉरी, इन्होंने गांधी जी के साथ जो 2 सप्ताह गुजारे वो कहां गुजारे, वो उनके साथ एक्चुअली उनके साबरमती आश्रम में गुजारे। There he came in contact with his beloved wife Kasturba and so many other followers of Gandhi ji, and he observed Gandhi ji there। उन्होंने गांधी जी को बहुत ऑब्जर्व किया, वहां पर बहुत ज्यादा नोटिस पे किया और उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे उन्होंने कौन सी बुक लिखी, 7 डेज विद महात्मा या अ वीक विद महात्मा, जो उन्होंने 1942 में लिखी, उसी साल जिस साल वो यहां पर आए और गांधी जी के साथ टाइम गुजारा। उसके बाद 1950 में उन्होंने कौन सी बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी।
और उसी बुक से ये जो आपका चैप्टर है ये लिया गया हुआ, ये एक्सेप्ट वहीं से लिया गया हुआ। इस लेसन में वो गांधी जी के चंपारण स्ट्रगल को दिखाते हैं, कैसे एक टाइम वहां का एक पुअर फार्मर नहीं कहना चाहिए, पेजेंट कहना चाहिए, PEASANT, पेजेंट और फार्मर में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। एक ऐसा किसान जो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता है, क्योंकि उसके पास अपनी जमीन नहीं होती है क्या करने के लिए, खेती करने के लिए। ऐसे किसान को हम इंग्लिश में कहते हैं पेजेंट, PEASANT, या सर्फ, SERF। तो ये जो एक पुअर पेजेंट जो चंपारण का था, वो गांधी जी से आके मिलता है, जिसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ला। और वो गांधी जी को वहां के जो सर्फ्स हैं, वहां के जो पेजेंट्स हैं, उनकी सारी कॉम्प्लिकेशंस, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को गांधी जी से एक्सप्लेन करता है कि कैसे दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड ऑफ द इंग्लिश ओनर्स। कैसे इंग्लिश ओनर्स जो वहां के अंग्रेज हैं, कैसे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे एक पुरानी जो है कह सकते हैं एक पुरानी कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन जो इनके लॉन्ग टाइम उनके बीच में हुई थी, उससे ये लॉन्ग टाइम से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये स्ट्रगल गांधी जी का, जो उसके बाद गांधी जी वहां जाते हैं, एक लॉन्ग सा स्ट्रगल करते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रगल, 1 साल का लंबा स्ट्रगल करते हैं, और उनको सारे उनके राइट्स दिलाते हैं। इस सारी स्ट्रगल को गांधी जी का इस चैप्टर में दिखाया गया। तो आइए इसकी हम समरी को थोड़ा सा ब्रीफली समझें। पॉइंट वाइज समरी। द स्टोरी सेट्स इन 1960। स्टोरी की सेटिंग क्या है, 1916। यह ध्यान रखना आपको, जो यहां जिस घटना को दिखाया जा रहा है इस लेसन में, यह घटना किस साल की है, 1916 की है। यह 1916 की बात है। 1916 में कैसे चंपारण एक जो प्लेस है बिहार का, कैसे वहां के किसान अपनी ही जमीन पर क्या बन गए थे, टेनेंट्स, TENANTS, टेनेंट्स यानी किराएदार। जमीन उनकी और अपनी ही जमीन पर वो किराएदार बन गए थे, मजदूर बन गए थे, फार्मर्स की जगह पेजेंट्स, सर्फ हो गए थे। तो सेटिंग स्टोरी की 1916। गांधी जी comes up to assist poor sharecroppers of Champaran on the request of Rajkumar Shukla, one among poor peasants. राजकुमार शुक्ला उन बहुत से गरीब जो है किसानों में से एक है, कहां के, चंपारण का, जो काफी लंबे स्ट्रगल के बाद गांधी जी से मिलता है और गांधी जी को रिक्वेस्ट करता है, गांधी जी को कन्विंस कर लेता है कि वो वहां आए, कहां, चंपारण आए, और आ करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उन्हें फ्री कराएं, उन्हें लिबरेट करें। किससे, अंग्रेजों से। तो गांधी जी कम्स अप, गांधी जी आते हैं टू असिस्ट, हेल्प करने के लिए उन शेयर क्रॉपर्स। किसको कहते हैं, शेयर क्रॉपर। मान लीजिए जमीन मेरी है या आपकी है और आपने अपनी जमीन को दूसरे को दे रखा है, दूसरा उस पर फसल उगाता है, और जो भी वो फसल उगाता है उसका आधा हिस्सा या सर्टेन जो है शेयर आपको देता है और सर्टेन शेयर अपना रखता है। इस तरह के जो है किसानों को, जो दूसरे की जमीन पर या दूसरे से जमीन लेकर उस पर खेती करते हैं और आधा खुद हिस्सा रखते हैं और आधा मालिक को देते हैं, इस तरह के किसानों को कहते हैं शेयर क्रॉपर। तो
राजकुमार शुक्ला उन शेयर क्रॉपर्स में से एक है। पेजेंट्स, मैंने आपको बताया किसान। द फेकन लैंड ऑफ चंपारण डिवाइड्स इनटू लार्ज स्टेट्स, या लार्ज लिख सकते हैं स्टेट्स। जो फेकन का मतलब होता है फर्टाइल, FECUN, द फेकन मीन्स फर्टाइल। एरेबल, ERABLA, स्पेलिंग कंफर्म कर लीजिएगा एरेबल की। फेकेंड, फर्टाइल, एरेबल, इसका मतलब होता है उपजाऊ। एक ऐसी जमीन जो बहुत ही रिच हो, जहां पे बहुत अच्छी खेती, जिस जमीन पर बहुत अच्छी खेती होती हो, उस जमीन को हम इंग्लिश में कहते हैं फेकेंट या एरेबल या फर्टाइल। तो जो चंपारण की सारी जो उपजाऊ जमीन होती है, उसको बड़े बड़े स्टेट्स में बांट दिया गया है। और ये बड़े बड़े स्टेट्स के मालिक कौन है? इंग्लिश, अंग्रेज। द इंग्लिशमैन ओन दी स्टेट्स, अंग्रेज जो लोग रहते हैं इन जो है स्टेट्स को, इन बड़ी बड़ी जमीन के हिस्सों को ओन करते हैं, उसके मालिक होते हैं। एंड लोकल पेजेंट्स वर्क एज टेनेंट्स देयर, और वहां के जो किसान होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, उन जमीनों पर एज किराएदार, शेयर क्रॉपर्स की तरह काम करते हैं, शेयर क्रॉपिंग करते हैं ये लोग। मेन कॉमर्शियल क्रॉप इंडिगो, यहां की जो मुख्य कॉमर्शियल जो क्रॉप है, ऐसी क्रॉप जो हम पैसे कमाने के लिए लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल क्रॉप। तो इनका जो यहां के जो किसान है, उनकी मेन कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप है? इंडिगो। इंडिगो ये एक प्लांट उगाते हैं, लगाते हैं, जिससे नील, जो हम कपड़ों को ब्लू करने के लिए करते हैं कपड़े धोने के बाद, उससे ये जो है इंडिगो ब्लू जो है सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है। तो यहां के किसान इंडिगो उगाते हैं। और ये इंडिगो किसके लिए उगाते हैं? अंग्रेज मालिकों के लिए उगाते हैं। Peasants compelled to plant 15% of their indigo, ये फोर्स्ड है, कॉम्पेल में फोर्स्ड है टू प्लांट, उगाने के लिए 15% ऑफ देयर इंडिगो, अपना 15% का इंडिगो, एंड सबमिट टू ओनर्स एज रेंट एज पर ओल्ड अग्रीमेंट, और उससे वो जो 15% जो उगाते हैं वो पूरा का पूरा किराए के तौर पर अंग्रेज मालिकों को सौंप देते हैं। किसके अनुसार? एक पुराने अग्रीमेंट के अनुसार। एक बहुत पहले इन लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट के अनुसार ये लोग क्या करते हैं? 15% जो अपने लैंड का हिस्सा ये यूज करते हैं इंडिगो को उगाने के लिए, उसको उगा करके पूरा का पूरा क्रॉप किसको सौंप देते हैं? अंग्रेज मालिकों को सौंप देते हैं। किसके अनुसार? पुराने एक अग्रीमेंट के अनुसार। जर्मनी डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। इसी बीच क्या होता है, जर्मनी जो है एक सिंथेटिक इंडिगो क्या करता है? डेवलप कर लेता है। वो एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल, सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियल इंडिगो बनाने का रास्ता ढूंढ लेता, वो सिंथेटिक इंडिगो बना लेता है। और जब ये सिंथेटिक इंडिगो जब जर्मनी यूरोप के मार्केट में लाता है, तो अंग्रेज जो यहां पे चंपारण में इंडिगो उगा रहे थे और कहां पे उसको बेच रहे थे? यूरोप के मार्केट में बेच रहे थे। अब वहां पे यूरोप के मार्केट में ये जो हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक जो है इंडिगो है, उसकी डिमांड घट जाती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी उसको बहुत ही सस्ते दाम में वहां बेचता है। तो ऑटोमेटिकली जो है इन अंग्रेजों को ये समझ में आता है कि अब जो है इस इंडिगो की क्रॉप को कल्टीवेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब वो कहते हैं वहां के किसानों से कि आपको
हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा ताकि हम आपकी इस जो 15% लैंड है इसको रिलीज कर दें आपको, कि आप अपने हिसाब से इस पे जो कुछ उगाएं। अब वो 15% लैंड को रिलीज करने के लिए उनसे कंपनसेशन मांगते हैं, COMPENSATION, कंपनसेशन, मुआवजा। सिचुएशन देखिए, जमीन मेरी, उस जमीन पे मैं किराएदार मजदूर की तरह काम कर रहा, और अब मुझसे कंपनसेशन भी मांगा जा रहा। कैसी सिचुएशन? अपनी ही जमीन का कंपनसेशन, अब कह रहे अपनी ही जमीन को छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए अब इन्हें कंपनसेशन देना। हद है, कितना शोषण है। The owner don't need indigo anymore, वही मैंने आपको बताया कि अब अंग्रेजों को इंडिगो फसल की कोई जरूरत नहीं। Demand compensation to release peasants from 15%, अब वो 15% के लिए कहते डिमांड करते कि पैसा दो, हम आपको रिलीज कर दें, फ्री कर दें उससे। Gandhi collects sufficient information after meeting influential locals like Rajendra Prasad, Professor J.B. Kirpalani, Malkani, and so many lawyers and students. गांधी जी यहां पर आते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ। वहां पर यहां के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं मुजफ्फरनगर में, जो बहुत ही, मुजफ्फरनगर नहीं कह सकते, मुजफ्फरपुर में जो वहां के जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी को गांधी जी कहां से जानते हैं? शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के टाइम से जानते हैं, वहां ये स्टडी करा करते थे। इस वक्त ये प्रोफेसर है। तो जाने से पहले गांधी जी एक लेटर लिखते हैं जेबी कृपलानी को। जब गांधी जी पहुंचते हैं तो वहां वो उनका वेट कर रहे होते हैं स्टेशन पर। यहां गांधी जी, जेबी कृपलानी, मलकानी, ये भी एक प्रोफेसर हैं, प्लस वहां के ढेर सारे लॉयर्स से मिलते हैं, और इन लोगों से मिलने के बाद वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पूरे सिचुएशन की, कंडीशन की। उसके बाद ही डिसाइड्स टू स्टार्ट अ स्ट्रगल। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि एक स्ट्रगल शुरू करने का अंग्रेजों के खिलाफ, डिसओबीडियंस मूवमेंट। वहीं पे वो एक डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं, उनको डिसओबे करना, जानबूझ करके वो उनको डिसओबे करते हैं। He begins a struggle together। अब यहां इन सबके साथ मिल करके वो स्ट्रगल शुरू करते हैं। एंड गेट्स जस्टिस आफ्टर अ ईयर लॉन्ग स्ट्रगल। और पूरे 1 साल स्ट्रगल करने के बाद गांधी जी को क्या मिलता है? जस्टिस मिलती है। गांधी जी को, मतलब वहां के किसानों के लिए गांधी जी अल्टीमेटली जस्टिस ले लेते हैं, यानी वहां के किसानों को गांधी जी क्या है? जस्टिस दिला देते हैं। कितना लंबा स्ट्रगल करने के बाद? 1 साल का पूरा लंबा स्ट्रगल करने के बाद, एक के बाद एक जो वहां के अंग्रेज अधिकारियों को डिसओबे करके, without getting violent, because you know that गांधी जी worked on the principle of नॉन वायलेंस। क्योंकि आपको पता है गांधी जी किसके प्रिंसिपल पे काम करते थे? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे। तो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पे लगातार काम करते हुए अल्टीमेटली गांधी जी ब्रिंग्स जस्टिस फॉर द फार्मर्स ऑफ चंपारण। और ये गांधी जी की नहीं, ये नॉन वायलेंस की जीत है, ये वहां के किसानों की जीत होती है। इसके बाद he arranges for education, health and hygiene of the peasants as well। तो ये तो काम करती है, उनको न्याय तो दिलाते ही हैं, उनकी जमीन उन्हें
वापस कराते हैं। उसके बाद वो वहां के लोगों की हेल्थ, उनकी हाइजीन, उनकी एजुकेशन, इन सब सारी चीजों के लिए भी वो ढेर सारा काम करते हैं। उन्हें वहां वो बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ के इंपॉर्टेंट, हाइजीन यानी कि साफ सफाई के इंपॉर्टेंस, एंड एजुकेशन। ये भी होता है कि गांधी जी खुद वापस अपने आश्रम चले जाते हैं, लेकिन अपनी वाइफ कस्तूरबा को वहां पीछे छोड़ जाते हैं, जो वहां के लोगों से, वहां के विमेन से मिल करके, डोर टू डोर एक तरह से कांटेक्ट करके उनको इन सारी चीजों के बारे में बताती हैं, समझाती हैं। एंड एट लास्ट टीच देम, कह सकते हैं टीचर्स देम, नॉट टीचर्स देम लेसन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। और उन्हें वो किसका भी पार्ट सिखाते हैं? सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि खुद को सफिशिएंट होने का, कि हर व्यक्ति खुद में अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। यदि वो इस बात को समझे तो वो सब कुछ खुद कर सकता है। तो शॉर्ट में ये इस लेसन की समरी है। अब इसमें हमको देखना है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? राजकुमार शुक्ला, जो क्या है? एक पुअर पेजेंट है। कहां का है? चंपारण का है। वो गांधी जी से क्यों कांटेक्ट करता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट जस्टिस, because he wants to get free from the tyranny and oppression of the Britishers, sorry, the Britisher वर्ड नहीं होता है, ब्रिटिश लोगों की जो है tyranny, TYRRANY, tyranny मतलब उनके आतंक, उनके ऑपरेशन से मुक्ति पाने के लिए वो गांधी जी को मिलता है। लंबे समय तक उनका वेट करता है। पहली बार जब मिलता है तो गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है, अभी मैं बिजी हूं, मैं फिर आता हूं। फिर गांधी जी से वो जाता है कोलकाता, वहां मिलता है। कैसे वो खुद ये पर्सन स्ट्रगल करता है गांधी जी से मिलने के लिए, उनको सारी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। फिर जा करके वो एक सर्टेन टाइम पे वेट कर रहा होता है कोलकाता में, जहां पे गांधी जी को आना होता है। वहां से गांधी जी को लेकर के वो कहां? चंपारण आता है। फिर हमारे इसमें ब्रीफ टाइम के लिए हमारे ये लोग आ रहे हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले जो है प्रेसिडेंट JB कृपलानी, मलकानी, ये लोग आते हैं। लॉयर्स का स्ट्रगल मेन इसमें आपको कौन है? राजकुमार शुक्ला, फिर महात्मा गांधी। इन लोगों के सारे ट्रेट्स और फीचर्स को आपको दिमाग में रखना है कि गांधी कैसे आते हैं, कैसे पेशेंस मेंटेन करते हैं विदाउट बीइंग वायलेंट, बिना वायलेंट हुए, राइट। और इन कैसे वो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्ट्रेट में ही डज नॉट फ्लैश इनटू एक्शन, अचानक वो फ्लैश नहीं करते हैं एक्शन में, तुरंत एक्शन नहीं करने लगते जैसे जनरली हम करने लगते। ही वेट्स, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, पूरी एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। उस स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करने के बाद, चॉक आउट करने के बाद, वो वहां के लोगों को यूनाइट करते हैं, वहां के लोगों को अवेयर करते हैं, बिकॉज वो नो देते हैं कि मैस में कितनी पावर होती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि हम यूनाइटेड हैं तो खड़े हैं, डिवाइडेड हैं तो गिर जाएंगे। वहां के लोगों को गैदर करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं? वो एक डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं, एक के बाद एक, बहुत ही पेशेंट हो करके, एकदम एब्सोल्युटली काम और कूल हो करके, एक के बाद एक अंग्रेज अधिकारियों को डिसओबे करते हैं। और एट लास्ट एक ईयर लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो वो चाहते हैं वहां के किसानों के लिए, वो उनके लिए हासिल करते हैं। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12, आपको मेरी इस समरी से ये चैप्टर को समझना काफी आसान हो जाएगा
इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फील एब्सोल्युटली फ्री एंड डू लेट मी नो।